Next. It's 2 today. So the service is with Chandra Mataji of translation reading, and volunteer services with Tara Mataji and Shashi Mataji. But if you're comfortable, you can. Otherwise, anybody else can also volunteer. Don't shy away. So first I will read and then 2 can volunteer. 12.2 Bhagavad Gita. Shri Bhagavan Uvacha Maya Veshe Mano Yeyam Nityayukta Upasate Shraddha Paryopeta Sa Te Me Yukta Tamamata. Hare Krishna. Who wants to volunteer? Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji. Okay, Mataji. Arsha Mataji. Shri Bhagwan Uvacha Mayyavesh Mano Ye Mam Nitya Yukta Upasate Shraddhya Paryopetaste Me Yuktamam Bata. Hare Krishna. Yes, ma'am. हरे Tamam. कृष्ण माता जी। Hare Krishna, Lata Mataji. Yes, please. श्री भगवान उवाचाये मया अवश्य मनो में मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपतास्ते में युक्तमा मता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Anybody हरे else? कृष्ण माताजी। Then from Sujata Mataji. श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। Okay, Mataji. Anybody else, or shall we move forward? हरे कृष्ण माता जी। Okay, Hare Krishna, Kiran Mataji. श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। Mataji. हरे कृष्ण। Krishna Mataji. Madhu Mataji want to say? हरे कृष्ण श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। Beautiful. Yes, Chandra Mataji. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपितास्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। Okay. Beautiful Mataji. So हम translation पहले लेंगे। मय्या वैश्य मनो ये याम, मतलब मुझ में एकाग्रिक करके मन को, जो मुझे अपने मन को जो मेरे में एकाग्र करके नित्य युक्ता उपासते निरंतर लगे रहते हैं, पूछते हैं। श्रद्धा या पर्योपेता स, मतलब श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठ युक्त होकर, श्रद्धा पूर्वक जो करते हैं। ते में युक्त तमामता, वे मेरे द्वारा योगियों में परम सिद्ध माने जाते हैं। जो योगा बहुत तरीके की होती है, पर जो योगी ये वाली योगा कर रहे हैं वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो तात्पर्य है, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो पिछले वाले जो श्लोका था 12.1 जो था, उसमें अर्जुन ने एक क्वेश्चन किया था, जिसके आंसर में अभी कृष्ण जवाब देते जाएंगे। होल ऑफ 12 चैप्टर जवाब देंगे, 13 चैप्टर जवाब देंगे एंड 14 में भी जवाब देंगे। 14 के एंड में अर्जुन जो है उसको बोलने का वापस से मौका मिल पाएगा। तो उन्होंने अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था कि आपकी 2 तरीके से उपासना होती है। एक निराकार रूप में, जहां पे आपको प्रकाश ब्रह्म ज्योति माना जाता है, और दूसरा क्या होता है, आपके साकार सुंदर रूप की उपासना होती है। तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट योगी है? जो निराकार रूप कर रहा है वो भी भगवान से कनेक्ट करना ही चाह रहा है, और जो साकार रूप में कर रहा है वो भी भगवान से कनेक्ट करना ही चाह रहा है। योगा का मतलब क्या होता है? योगा मतलब क्या होता है? 2
योग 2, 4, योग मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना, है ना, जोड़ना। ठीक है। हम बहुत होते हैं और ये पूछते हैं कि तो सबसे तरीका क्या लगता है, तो भगवान इसका आंसर इतना एलाबरेट दे रहे हैं, कहने को एक शब्द नहीं बोल सकते, पर वो समझा समझा के इतना एलाबरेट भगवान बोल रहे हैं। तो अब शुरू शुरू में क्या होता है, मनुष्य को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्या होता है कि निरा कोई सोचता है कि भगवान निराकार है, कोई सोचता है भगवान साकार है, कोई बोलेगा हाँ दोनों है, कोई बोलेगा कि नेचर ही भगवान है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, ये प्रकृति ही भगवान है। फिर क्या होता है उस मनुष्य का, या तो क्या होता है कि वो किसी वैष्णव से मिलता है, वैष्णव से टकराता है और उसके मन में ये सब जो द्वंद चल रहा था उसका आंसर उसको मिलता है। या फिर क्या होता है कि जब उसके अंदर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की जो जिज्ञासा होती है, जो इच्छा होती है, वो सच्ची होती है, तो उसको किसी न किसी तरीके से वो धीमे धीमे आगे बढ़ता है और उसको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाते हैं। पर उसकी खोज ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए, तब उसको आंसर मिलना, या वो टकराता है किसी से तो उसको आंसर फिर धीमे धीमे मिलना शुरू हो जाते हैं। अब ये भी होता है कि वैष्णवों का संग है, घर में बहुत अच्छा माहौल है, रोज बहुत कुछ हो रहा है, दादाजी करें, दादी माँ करें, बहुत बड़े बुजुर्ग बहुत कुछ करें, फिर भी हमारा ध्यान या मन चीजों में लग नहीं पा रहा है। तो ऐसी क्या बात है, तो एक्चुअली बात यह है कि इन चीजों को, तथ्य को या भगवान को लॉजिक से समझने के लिए हमारे अंदर भी कुछ शुद्धता की जरूरत होती है। हमारे अंदर भी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए शुद्धता होती है। क्या होता है, हमारे अंदर बहुत कुछ है, अनर्थ है हमारे अंदर, बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे अनर्थ है जो हमें रोक के रखते हैं इस तथ्य को समझने से। तो हमारे अंदर बहुत अनर्थ है, हमारे अंदर बहुत आसक्ति है, बहुत अटैचमेंट्स है चीजों से, व्यक्ति से, विशेष से, अपने अपने नाम से, ओहदे से, कर्म से, धर्म, बहुत सारी अटैचमेंट्स होती है हमारे अंदर जो कि हमें रोकती हैं भगवान को तथ्य से जानने के लिए और भगवान के शरण में जाने के लिए हमको रोकती हैं। ठीक है। गीता में भगवान ने बताया, भगवत गीता में भगवान ने खुद से कहा है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, वो मुझे अप्रोच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, 4 प्रकार के कर भी पाते हैं, परंतु 4 प्रकार के ऐसे होते हैं जो मेरे तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो 4 प्रकार के लोग कैसे होते हैं, सबसे फर्स्ट, मूर्ख लोग जो होते हैं, जो फुलिश होते हैं, जो कि चीजों को समझना ही नहीं चाहते, मूर्ख। नंबर 2 कौन से होते हैं, जो बहुत नीच प्रकृति के होते हैं, मतलब नीच संस्कृति के होते हैं, उनकी आदतें नीच, उनका खान पान नीच, उनका बैठना उठना एसोसिएशन नीच। तो जो ऐसे जो बहुत लोअर कैटेगरी के होते हैं वो भगवान तक अप्रोच नहीं कर पाते। फिर थर्ड प्रकार के कौन से लोग होते हैं, ये भगवान ने इसी कैटेगरी, इसी श्रेणी में भगवत गीता में कहा है। सो इट्स नॉट दैट कोई कह रहा है, ये भगवान ने खुद से अपने मुंह से कहा है। फिर तीसरे तरीके के लोग कौन होते हैं, जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है। ठीक है, माया क्या है, माया कंफ्यूजन ही पैदा करती है, तो जिनकी बुद्धि में बहुत कंफ्यूजन है फिर वो भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। और लास्ट कौन है, असुर भाव, जो डिमोनिक, जिनके भाव है ना, तो फिर वो लोग भगवान तक अप्रोच कर नहीं पाते। भगवान, हम पहले भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हैं। तो ऐसी संस्कृति, ऐसे एसोसिएशन से हमें दूर रहना चाहिए जो कि एक्चुअली हमें भगवान से दूर करे। ठीक है। फिर उसके बाद में 3 प्रकार, जब हम भक्ति करने लग जाते हैं तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। सबसे पहले जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी, फर्स्ट लेवल के होते हैं। उससे जो ऊपर होते हैं वो होते हैं मध्यम अधिकारी, और जो उससे भी ऊपर होते हैं वो कौन होते हैं, उत्तम अधिकारी। तो जो कनिष्ठ अधिकारी, जो सबसे बेस लेवल के जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मूर्ति को भगवान मानते हैं। ठीक है, जो मूर्ति है, अर्चा विग्रह है, उसको भगवान मानते हैं। जो इससे जो ऊपर है, मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो क्या बोलते हैं, अर्चा विग्रह को भी भगवान मानते हैं और भक्तों को भी वैसा ही सम्मान देते हैं। भगवान नहीं मानते पर सम्मान देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ग्रूमिंग की जरूरत होती है। तो हम सोचे कि जितने भी जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, उनको छोड़ दो और अपना कनेक्शन सीधे भगवान से बनाओ। तो हमें ना तो वो क्षमता है, ना वो अंडरस्टैंडिंग है, ना अभी हमारी वो ग्रूमिंग है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं और हम क्या समझ सकते हैं। तो वो ग्रूमिंग ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें थ्रू 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 जाना है। भक्त दासा अनुदासा 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 7 टाइम्स जो होते हैं उनसे हमें शुरू करना, और फिर हम भगवान को समझने की चेष्टा या प्रयास कर पा सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे उत्तम अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तम अधिकारी वो अर्चा विग्रह को भगवान मानते हैं, भक्तों को भी वैसा सम्मान देते हैं और सभी जीवों को भी वैसा सम्मान देते हैं।
ऐसा नहीं कि हम मनुष्य मनुष्य से प्रेम कर रहे हैं और जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, नहीं, वो जीवों में भी भगवान परमात्मा रूप में बसते हैं, ये सब हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो उसको सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उस पढ़े हुए को अपने जीवन में उतारना वही भगवत गीता का सार है। कंठस्थ करना श्लोक, सिर्फ भगवत गीता पढ़ना काफी नहीं है, भगवत गीता को अपनी डेली लाइफ में उतारना वो जरूरी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ना फेथ से, जब हम मनुष्य जीवन में है तो हमें श्रद्धा और फेथ के साथ आगे बढ़ना है। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक ना कॉबलर था और एक ब्राह्मण। तो कॉबलर अनपढ़ था, उसे कोई ज्ञान नहीं था, ब्राह्मण बहुत पढ़ा लिखा और बहुत उसको वेदों का ज्ञान था। तो एक बार नारद मुनि क्रॉस करके जा रहे होते हैं, बोलते हैं कि मैं भगवान से, तो बोलते हैं कि अरे तुम, पंडित जी बोलते हैं कि आप तो भगवान से मिलकर आए होंगे। तो बोलते हैं कि हाँ। तो बोलते हैं कि क्या करे थे भगवान। तो वो बोले थे वो हाथी को सुई की जो छेद होता है उसमें से निकाल रहे थे। तो जो पंडित होता है वो बोलते हैं बस समझ आ गया तुम कितना भगवान को मिल गया था, तुम बताते रहो स्टोरीज और हम तुम्हारी बातों को मानते रहे, तुम्हारी तो बात ही, तुम तो बोलते ही ऐसे रहते हो। तो पंडित बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वहीं पर कॉबलर विश्वास कर लेता है। तो फिर ये नारद जी बोलते तुमने कैसे विश्वास कर लिया, मैंने तुमको कहा तुमने विश्वास कर लिया, इतनी जल्दी तुमने कैसे विश्वास करा। तो बोलते वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जब वो कुछ भी कोई भी लीला कर सकते हैं, वो भगवान है, वो चाहे जो वो कर सकते हैं। तो ये सिंप्लिसिटी और ये फेथ होना चाहिए भगवान को मानने के लिए। अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा ज्ञान से भक्ति करनी है, वो ज्ञान अच्छा, वो तर्क अच्छा है जो आपको आगे बढ़ाए, वो तर्क अच्छा नहीं है जो आपको पीछे खींच ले। ठीक है, तो ज्ञान से अध्ययन करना है, ज्ञान से भगवद गीता को पढ़ना है, समझना है, परंतु उस ज्ञान से फिर भक्ति करनी है, उस ज्ञान से अपने आप को हानि नहीं पहुंचानी है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला जब करी थी, तो गोवर्धन पर्वत को अभी अगर हम विजिट करें, कितना बड़ा पर्वत, उसको अपनी छोटी उंगली की नाखून पे ही उठा लिया था। और जब उठा लिया था, जब वो 7 दिन तक उठा के उन्होंने रखा था, तो जो व्रजवासी थे उन लोगों को ना भूख लगी ना प्यास लगी, वो इतना, तो ये कौन, भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान ने ये लीला इसलिए करी कि अब कलयुग में कोई अपने आप को जब भगवान बोले तो उनसे कहना चाहिए कि तुम विराट रूप विश्व रूप दिखाओ, तुम भी पर्वत पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठा के दिखा सकते हो, अगर नहीं दिखा सकती तो प्लीज डू नॉट से, तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी नहीं है, भगवान की स्पिरिचुअल बॉडी है। तो और किसी की, कोई भगवान जैसा भी नहीं हो सकता, तो भगवान तो हो ही क्या सकता है। ठीक है ना, सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब कृष्ण ने यहाँ पे हरे कृष्ण चंद्र माता जी प्लीज रीड द पैराग्राफ, द एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ, सो देन आई विल टेल यू। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस माता जी विल स्टॉप। तो सबसे पहले मन की बात हुई है यहाँ पे, या मन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। तो जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं, वही हमारी आदतें बन जाती है, आदतें हमारी संस्कार बनता है, संस्कार हमारा कैरेक्टर बनता है, और यही वजह होती है हमें नेक्स्ट बॉडी दिलाने के लिए। तो जो हमारे संस्कार होते हैं वही हमारी वजह बनती है हमारी नेक्स्ट बॉडी दिलाने के लिए। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, ये शुरू हुआ मन में सोच से। तो मन एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा, या डिसिप्लिन करना या रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने कहा है कि तुम, क्या होता है कि तुम अपना मन मुझ में लगाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान, इज ही सो सेल्फ ऑब्सेस्ड कि दैट ही इज सेइंग कि तुम मुझे सोचो, मुझे प्रणाम करो, मुझे देखो, मुझे पूजो, इज ही सो सेल्फ ऑब्सेस्ड? नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं कि तुम अगर मुझ में मन नहीं लगाओगे तो तुम्हारा मन बाय फोर्स कहीं और लगेगा। यदि से तो आप अभी इस क्लास में नहीं बैठे थे, तो ऐसा नहीं था कि आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप कुछ तो कर ही रहे थे ना, या आप सो रहे थे, या आप व्हाट्सएप देख रहे थे, या आप चैट कर रहे थे, आप कुछ तो, क्योंकि आत्मा का जो बेसिक नेचर है वो कुछ करते रहने का है। आप यहाँ नहीं तो आप वहां होगे, पर कुछ तो आप कर ही रहे होगे। ठीक है, इवन इफ यू आर स्लीपिंग, वो भी माया का एक रूप ही है। ठीक है, सो एनीवे, तो कृष्ण कह रहे हैं तुम मेरे में मन लगाओ, मुझे सोचो। तो मुझे नहीं सोचोगे तो तुम अनर्थ की बातों को सोचोगे, और फिर तुम अनर्थ ही तुम्हारे अंदर डेवलप होगा, और अनर्थ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो तुम
और जब तुम सोचो कि वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उसने वैसा कहा, उसने कैसा, तो देन, या मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, वी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। हम फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, जेलसी आएगी, उसके पास ऐसा क्यों, जेलसी आएगी, ये सारे अनर्थ और स्ट्रांग होते चले जाएंगे, ठीक है। और भगवान कह रहे तुम अपना जो मन है वो मुझ में लगाओ। तो अर्जुन ने क्या कहा था, जब कहा था भगवान ने कि मन मुझ में लगाओ, मन और चित मुझ में लगाओ, तो अर्जुन ने क्या कहा था, अर्जुन ने क्या कहा था, एनीबडी रिमेंबर्स? हमारे पिछले चैप्टर्स में कहा गया है, अर्जुन ने क्या कहा था, अर्जुन ने कहा था ये मन मेरा कंट्रोल में नहीं है, मैं हवा की गति को कंट्रोल कर सकता हूं पर अपना मन में कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने क्या कहा कि क्या तरीका है मन को कंट्रोल करने के लिए? कृष्ण ने कहा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, एवरी डे प्रैक्टिस। अब जैसे हम मॉर्निंग में उठने लगे हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता है शायद उठना, बस पहले तो बहुत मुश्किल होता था। तो प्रैक्टिस से ही, और प्रैक्टिस राइट चीज की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट आई मीन डिफाइन व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग। ये सोचो तो सही, हम प्रैक्टिस क्या करें? गलत चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो हम परफेक्ट गलत चीजों में बन जाएंगे। तो अब ये पता कैसे चले कि गलत क्या है और सही क्या है? कैसे भक्त को कैसे पता चलेगा कि गलत क्या है, सही क्या है? हमारे पास गुरु है, साधु है और शास्त्र है, ठीक है। तो हम उसकी पकड़ से हम अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, वही हमारी आदत बनती है, वही संस्कार बनता है, वही हमारा अगली बॉडी देता है, ठीक है। तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र के कंट्रोल में रह करके फिर हमें प्रैक्टिस करनी है। जो कर्मी होते हैं, वो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, वो जो भी करेंगे उसको बोलेंगे प्रभु इच्छा, भाई भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम वही करेंगे। हम मूवी देखेंगे, अब भगवान चाहते हैं तो हम देख रहे हैं, इज इट राइट टू से दैट? क्या वो सही होगा ऐसे बोलना? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो अब कॉन्सेप्ट समझना बहुत सही है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कार्मी व्यक्ति हर एक अपने कार्य को भगवान की मर्जी बोल के, अब भगवान चाहते हैं तो मैं चीटिंग कर रहा हूं, भगवान चाहते हैं तो मैं ये सब कर रहा हूं, तो कार्मी वैसे करेगा। और जो भक्त है वो क्या करेगा, अपने मन से नहीं करेगा, मनमुख होकर के डाउनफॉल होता है। तो वो क्या करते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र, इनके संपर्क में रहकर, इनकी शेल्टर में रहकर के फिर वो आगे करता है। तो भगवान जो कह रहे हैं, मन को डिसिप्लिन करो। कैसे करें मन को डिसिप्लिन, कैसे करें? व्हाट इज द बेसिक टूल टू कंट्रोल और डिसिप्लिन और रेगुलेट द माइंड? बेसिक टूल क्या है? व्हाट इज द बेसिक टूल? महामंत्र चैंटिंग, ठीक है, महामंत्र। और भगवान कह रहे हैं कि जो महामंत्र चैंटिंग कर रहा है, उसी में लास्ट वाला लाइन में लिखा हुआ है, ओके, सो लास्ट आई जस्ट रीड द लास्ट लाइन कि कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता है, ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। जैसे अभी कल माता जी कह रहे थे ना कि पूरा दिन मैं ये सोचती हूँ अब ये करना है कृष्ण के लिए, अब वो करना है, जपा हुई नहीं, चैंटिंग हुई नहीं, प्रसाद बनना है, ऐसे करना है, वो चैप्टर पढ़ना है, ऐसे। तो ये क्या है? दिस इज मेडिटेशन। और अभी क्या बोल रहे हैं कलयुग में? मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन क्या है? मंत्रा क्या है? मन को कंट्रोल जो करता है वो है मंत्रा। और मंत्रा मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिटेशन। और अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बोलते हैं हम योगा सिखा रहे हैं। योगा सिखाने से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ध्यान को एक वॉल पे स्टेयर करो, सिट स्ट्रेट, टिप ऑफ द नोज में कॉन्सेंट्रेट करो, थर्ड आई खुलेगी। फिर क्या बोलते हैं कि एक टक लगा करके देखो, आंखें बंद करो, डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, ब्लू कलर से फिर येलो, फिर ऑरेंज, ये कलर्स दिखेंगे। तो उससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद दैट? कलर्स दिख करके 10 मिनट 15 मिनट आपने जितना करा है, विल दैट करेक्ट योर बिहेवियर? विल दैट गिव यू सेंस कि वो हमको राइट क्या है? दैट विल नॉट गिव, वो उससे हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेडिटेट ऑन माई नेम, नाम पे मेडिटेट करना। जैसे सपोजिंग से अगर मैं आपसे पूछूं, ऋतु माता जी हाउ इज योर मदर, मैंने आपसे पूछा ऋतु माता जी हाउ इज योर मदर, तो जैसे मैंने आप मदर का नाम लिया, आपके मन में छवि आ गई, ममा, अच्छा ऐसे सब वो छवि आ गई। मैंने जब बोला तब मेरे भी मन में छवि आ गई। तो नाम से छवि आती है, तो इसलिए नाम का जपना है। तो नाम को जब जपा तो नाम की छवि सामने आई। तो एक्चुअली में कार्मी लोग या जो अभी सिखा रहे हैं, वॉल पे मेडिटेट करो, नोज पे मेडिटेट करो, और भक्त किस पे मेडिटेट करता है? भक्त करता है सिर्फ और सिर्फ लोटस फीट ऑफ कृष्णा। उसको और आलतू फालतू कलर दीवार इस पे कोई जरूरत नहीं है, जस्ट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, बिकॉज नाम से आता है दर्शन। तो लोटस फीट ऑफ कृष्णा, ठीक है। अब भगवान कहते हैं मेडिटेशन और क्या है?
अपनी सर्विस पे मेडिटेट करो कि जैसे अब आज जिन जिन की सर्विस थी तो उनको कल से मेडिटेशन शुरू हो जाता है कि हमने ये बोलना है, हमारा डिक्शन सही होना चाहिए, टोन सही होनी चाहिए। जैसे अभी निकिता माता जी और गीता माता जी अपनी सर्विस स्वैप करी कि मामा आप ये कर लेना, मैं वो कर लूंगी। सो दिस इज मेडिटेशन, ठीक है, कि हमारा करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये इस मेडिटेशन। फिर क्या है कि हमको अर्चा विक्रय की सेवा करना सीखना चाहिए। घर में अर्चा विक्रय होते, उनकी सेवा करना सीखना चाहिए, क्लेanलीनेस रखना सीखना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, हमें जो समझ आया वो दूसरों को भी समझाना चाहिए। हाउ शुड यू प्रीच कृष्णा, ये ही मेडिटेशन है। हाउ शुड यू डू एनी, कोई भी जो हम कर्म करें वो कृष्ण की खुशी के लिए करें। सो ये ही मेडिटेशन है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी खुशी के लिए ही तो सब करना चाहते हैं। उसको क्या पसंद है वो बनाए, उसको क्या पसंद है वो बोले, उसको क्या पसंद है वहां जाए, वो उसको कैसा पसंद है वैसा सुव्यवस्थित चीजों को रखे। तो हमेशा वही मेडिटेशन है। सो दिस इज मेडिटेशन, and not looking or gazing at the wall or not probably looking at few colors, उससे हमारा उद्धार नहीं होता। ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट ट्रूथ से अटैच होते हैं तब हम में भी वो क्वालिटीज आती है। जब हम बोलते हैं ना इसकी जय उसकी जय, तो हम जिसकी जय कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, हम में भी वो रूप आता है। कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ आफ्टर फ्यू इयर्स एक जैसे लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि देख उसी को रहे हैं, मेडिटेट उसी को कर रहे हैं, प्रेम उसी से कर रहे हैं, तो रूप भी हम में वही आने लग जाता है। ठीक है, हाव भाव रूप। तो जब हम कृष्ण पे मेडिटेट करेंगे, हु इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, हु इज द एब्सोल्यूट ऑल अट्रैक्टिव, तो वो भाव हमें भी आता है। सो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो जो भक्तों को गुरु साधु और शास्त्र की शरण में रह करके और फिर भक्ति करनी है। ठीक है, सो भगवान कहते हैं कीप ट्राइंग एंड आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं तुमको हेल्प करूंगा। एंड हम किसी को चीट कर सकते हैं, कृष्ण को कभी चीट नहीं कर सकते। तो डोंट चीट, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी सिंसियर विथ योर सर्विसेज। हरे कृष्णा, धन्यवाद। दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।